अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ समीना ज़ैदी। प्रोग्राम दुआए कुमैल और हम में आपका खैर मक़दम है। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम आपके सामने अहमियत दुआए कुमैल को पेश करेंगे। दुआए कुमैल हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सहाबी जनाब कुमैल से मंसूब है। शब जुमा दुआए कुमैल के लिए मखसूस शब है और इस शब में मांगी गई दुआएं कबूल होती हैं। दुआ के सिलसिले से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम लोगों को दुआ करना चाहिए, दुआ भी हर दर्द की दवा है। अब तक मैंने आपके सामने दुआ के जिस हिस्से को बयान किया उसमें अल्लाह को पुकारा गया है। आगे दुआ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसकी राह में सबक़त करने और आमाल को अपनी बारगाह में कबूल करने का सवाल इस तरह से किया गया है कि अपनी खिदमत में लगे रहने की धुन में लगा दे और मेरे आमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जब हम कोई भी काम करें तो ख़याल रहे कि हमारी नीयत साफ़ और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी काम जो अच्छी नीयत के साथ किया जाता है बारगाह इलाही में कबूल होता है। इसलिए ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे नेक अमाल को कबूल कर ले और हमारे अमाल रायगा ना चले जाए। इसके अलावा उन तरीक़ों पर भी गौर करें कि जो हमारे अमाल की कबूलियत का बायस होते हैं और उन बातों से दूर रहे कि जिनकी वजह से अमल के कबूल होने की उम्मीद कम हो। आगे दुआ में खिदमत इलाही करने का सवाल इस तरह से किया गया है ताकि मेरे कुल आमाल और वज़ाइफ की एक ही विर्द हो जाए और मुझे तेरी ही खिदमत करते रहने में दवाम हासिल हो जाए। बस चाहिए कि अल्लाह से ही उम्मीद लगाएं कि उसका ही आसरा है, जैसा कि दुआए कुमैल के इन अल्फाज में है कि या सैयदी या मन अलैहि मुअव्वली या मन इलैहि शकूतु अहवाली या रब्बी या रब्बी या रब। ऐ मेरे सरदार, ऐ वो जिसका मुझे आसरा है और जिसके पास अपनी शिकायत लाता हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ रब या रब। हमें चाहिए कि हर बात अल्लाह ही से करें, उसके सामने ही मुश्किलात को बयान करें, क्योंकि मुश्किलात को दूर करने वाला वही मालिक हकीकी है। अब दुआ में आगे खिदमत इलाही की तौफीक का सवाल इस तरह से किया गया है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे हाथ पाँव को अपनी खिदमत के लिए मजबूत कर दे और इस इरादे के लिए मेरे क़ल्ब को तवाना कर दे। हमें चाहिए कि अपने जिस्म की ताकत के ज़रिए खिदमत इलाही करते रहें, नेकी करें, सबकी मदद करने के लिए तैयार रहें, बंदगाने खुदा की मुश्किलात को नेक नियति के साथ दूर करें, बंदगी करें, इबादत इलाही करें, अपने वक्त को इस तरह तकसीम करें कि इबादत के लिए वक्त निकाल सकें। हर वो काम जो रिज़ाए इलाही हासिल करने के लिए किया जाए और खुशनुदी इलाही का बायस हो, इबादत का दर्जा रखता है। अल्लाह से डरें, उसका खौफ दिल में रखें, खौफ और रजा की हालत में रहते हुए नेक अमल अंजाम दें, यानी अल्लाह का खौफ दिल में हो और उसी से उम्मीद भी लगाएं। आगे दुआ में खौफ इलाही और खिदमत इलाही की तौफीक इस तरह से तलब की गई है, और तुझसे तेरे खौफ की कोशिश की तौफीक अता कर और तेरे खिदमत के लगातार अंजाम देने की। दुआ में हमने देखा कि खिदमत इलाही की तौफीक तलब करने के साथ ही उसकी राह में सबक़त करने की भी दुआ की गई है, जैसे कि कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयत में नेकी की तरफ सबक़त करने का हुक्म मौजूद है। सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में ऐलान परवरदिगार हो रहा है, और मुहाजिरीन और अंसार में सबक़त करने वाले और जिन लोगों ने नेकी में उनका इत्तिबा किया है उन सब से खुदा राज़ी हो गया है और वो सब खुदा से राज़ी हैं, और खुदा ने उनके लिए वो बागात मुहैया किए हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं और ये उनमें हमेशा रहने वाले हैं, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। अब दुआए कुमैल के इन अल्फाज में देखें कि किस तरह से राह खुदा में सबक़त करने का सवाल किया गया है, ताकि सबक़त करने वालों के मैदान में तेरे हुजूर में आने के लिए आगे बढ़ता रहूं और तेरी खिदमत में पहुंचने के लिए जल्दी करने वालों में तेज़ रहूं। नाज़रीन, दुआ के इस हिस्से में हमने देखा कि किस तरह नेकियों की तरफ आगे बढ़ने, खिदमत इलाही करने, अल्लाह से आसरा लगाने और आमाल के बारगाह इलाही में कबूल होने की दुआ की गई है। ये दुआएं हमारे लिए सिर्फ़ अपने रब से मांगने का ही ज़रिया नहीं है, बल्कि इनमें हमारे लिए एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए दर्स भी मौजूद है। हमें ज़रूर इन दुआओं के मानी और मतालिब को समझते हुए इनसे दर्स हासिल करने की कोशिश करते रहना चाहिए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।